नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां 10 मई को कुछ इस प्रकार से बन रही हैं। आपको बता दें कि ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव जो कि कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आपके लग्न भाव में विराजमान है
और वहाँ से जो है मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से मंगल का नीच भंग हो रहा है, यानी यहाँ पर आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। अर्थात जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उस राशि का स्वामी ग्रह कहीं भी हो, अगर उसकी दृष्टि अपने उस घर पर पड़ती है तो इस प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। साथ में दोस्तों आप यह भी देखेंगे कि यहाँ पर मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो है मंगल पर पड़ रही है। इस तरह से आपकी कुंडली में एक और राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है चंद्र मंगल योग, शशि मंगल योग या महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग जो बनता है वो एक धन का योग होता है और धन का योग बनने से आपकी कुंडली में आपको धन लाभ होता है, चारों तरफ से धनार्जन होता है और धन की जो है बौछार होती है। तो इस तरह से जो है आपकी कुंडली में 2 तरह के योग बन रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो मंगल हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ का भाव और जो आपका चतुर्थ भाव है वो संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, परिवार, माता का भाव है। तो चतुर्थ भाव और अष्टम भाव के स्वामी हो करके मंगल आपके जो है सप्तम भाव में विराजमान है और 24 मई को चंद्रमा गोचर करते हुए अपने ही घर में आ जाएंगे, स्वराशि में आ जाएंगे। तो यहाँ भी मंगल का नीच भंग होगा और साथ में यहाँ पर भी जो है महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, यानी आपके लिए शुभ ही शुभ है। तो अब आइए बात करते हैं कि आपके एकादश और चतुर्थ भाव अर्थात लाभ के भाव और संपत्ति, भूमि, वाहन के भाव के स्वामी विराजमान है आपके सप्तम भाव में, तो आपको कैसा फल देंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि जो मंगल हैं वो जो है आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं और जो है आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो चतुर्थ भाव जो है वो है घर, परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन। इस दौरान आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, संपत्ति और भूमि का क्रय विक्रय कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जो है कर रहे हैं तो आपको यहाँ से धनागम होगा, धनार्जन आपका होगा। इसी तरह से जो आपका एकादश भाव है जिसे कहते हैं हाउस ऑफ प्रॉफिट, आय का भाव या लाभ का भाव, तो यहाँ पर आपको खूब मुनाफा मिलेगा। अगर आप टीम वर्क करते हैं, साझा बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग का बिजनेस करते हैं, तो आपको यहाँ से जो है पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने वाला है। और अब बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है और यहाँ पर जो है चंद्र मंगल योग बन रहा है और 7वां भाव जो है वो होता है साझेदारी का। 7वां भाव शादी विवाह का होता है, विपरीत लिंग आकर्षण का होता है, प्यार का होता है, संतान का होता है, यौन संबंध। 7वां भाव व्यापारिक वार्ता और जुनून का होता है। तो 7वें भाव में मंगल विराजमान है तो आप जो भी कार्य करेंगे बड़े ही जुनून के साथ करेंगे। साझेदारी का बिजनेस आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा और आपको प्रॉफिट होगा उससे। आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य, शादी विवाह भी हो सकते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आपका जो है आकर्षण बढ़ेगा और आपका जो है प्यार परवान चढ़ेगा। अगर आप जो है शादी में नहीं हैं, अगर डेटिंग पर हैं, तो वो जो है शादी के बंधन में बंधने का योग बन रहा है। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। आप कोई व्यापारिक वार्ता कर सकते हैं, वो सफल होगी। अब ये बात करते हैं कि यहाँ से जो है मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। लग्न भाव जो होता है वो आपका शरीर होता है। लग्न भाव होता है नई शुरुआत। आप कैरियर के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत करेंगे तो वहाँ से जो है आपको जो है धन प्राप्त होगा। आप कोई लंबी दूरी पर की यात्रा भी कर सकते हैं, आप देशाटन पर भी जा सकते हैं और आपको अपनी माँ से विरासत में कोई संपत्ति भी मिल सकती है। और आपका जो शरीर है वो है, जैसे मंगल है सेनापति, मंगल जमीन जायदाद के कारक होते हैं, अचल संपत्ति के कारक होते हैं। मंगल शक्ति के कारक है, साहस और वीरता के कारक हैं। तो जो भी कार्य आप करेंगे साहस और वीरता के साथ करेंगे। अगर आप जो है पुलिस और प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जो है प्रशासन में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो आपको जो है उच्च पद की प्राप्ति होगी। मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा क्योंकि मंगल कारक होते हैं घाव, चोट, दुर्घटना के। तो आपको जो है इनसे सावधान रहना है, अपने आप को बचा कर रखना है। वाहन से दुर्घटना से अपने आप को बचा कर रखना है। वाहन सावधानी से चलाएं, किसी प्रकार की घाव या चोट आपको जो है न लगने पाए। फिर दोस्तों मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है।
द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, अर्थात धन आगम का भाव होता है। द्वितीय भाव परिवार व रिश्तेदार का होता है, मान सम्मान का होता है। तो समाज में आपको खूब मान सम्मान मिलेगा और आपको धनार्जन भी खूब होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है और मंगल स्वामी है एकादश भाव के, हाउस ऑफ प्रॉफिट के। तो धन आगम आपको खूब इस समय होगा, जो भी कार्य करेंगे जो है वहाँ से आपको पर्याप्त मात्रा में धन जो है मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव होता है कर्म भाव। कर्म भाव कैरियर, पेशा, पैसा, प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद, दाम्पत्य जीवन, नेता और जीवन की उपलब्धियों का होता है। तो आपका कैरियर, जो भी कैरियर आप अपनाएंगे यहाँ पर आपके लिए फलीभूत होगा। जो भी पेशा आप अपनाएंगे आपके लिए फलीभूत होगा। खूब पैसा आएगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर आप राजनीति से बिलोंग करते हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आप जो है अगर नेता हैं तो आपको बहुत सारी उपलब्धियां जो है प्राप्त होंगी। तो मंगल का जो है आपके कुंडली में गोचर शुभ ही लगेगा, क्योंकि मंगल संबंधित हो रहे हैं आपके धन भाव से, आपके लाभ भाव से, आपके कर्म भाव से। तो जहाँ पर कर्म से जो है धन होगा और धन से आपका जो है लाभ होगा। तो इस प्रकार का आप जो है, अगर आप नौकरी में हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट पर आधारित बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर जो है आप जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, या आप जो है जो ऑनलाइन मीडिया है उससे जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों से जो है आपके पास धनागम होगा और इस दौरान जो है आप खूब धन आएगा और खूब आप आनंद से आपका जीवन कटेगा। तो दोस्तों, अगर आप जो है बात कर लेते हैं यहाँ की आपकी कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, तो आइए जान लेते हैं कि महालक्ष्मी राजयोग क्या होता है, उससे आपको क्या लाभ होगा। चंद्र मंगल योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि आपको व्यापार में उन्नति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन व्यवसायिक साझेदार से बात ना बिगड़े, इसका आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कड़ी मेहनत से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रहे व्यवधानों को दूर करने के लिए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और इधर उधर की बातों से बचना चाहिए। आपका आकर्षण विपरीत लिंग की तरफ हो सकता है। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।